प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी बस की यात्रा कार्यपत्रक 5 को कर रही हैं और ये कक्षा 8 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम जो आप हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका तीसरा पाठ है बस की यात्रा भाग 1 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके जो लेखक हैं वो श्री हरिशंकर परसाई जी हैं और ये व्यंग्यात्मक रचना है। प्यारे बच्चों, व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहते बल्कि घुमा फिरा करके कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और वह हमारी बातों को समझ भी जाए। और इस पाठ में जो लेखक ने जो व्यंग्य प्रयोग किया है वो भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य किया है। प्यारे बच्चों, एक सामान्य उदाहरण से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी की शादी में जाते हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई या काफ़ी लेट हो गई और आप जिसकी शादी में जा रहे हैं वो व्यक्ति जाते ही कहे आपको कि वाह मेरे मित्र, आप तो बहुत जल्दी आ गए। हम तुरंत खेद प्रकट करते हुए कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। तो वो कहेगा अरे भाई साहब, मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि आप लेट हुए, मैंने तो कहा कि आप बहुत जल्दी आ गए। तो ये भी एक प्रकार से व्यंग्य होता है। जो इस प्रकार से हम विधा में अपनी बात कहते हैं उसे हम व्यंग्य विधा के रूप में जानते हैं। आइए समझते हैं इस पाठ के बारे में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले, अर्थात मित्र कितने थे? 5। और वो तय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि आज शाम की बस से चलेंगे जो 4 बजे चलने वाली है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, अर्थात पन्ना से जो है इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे के बाद हमें वहाँ से मिल जाएगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है और सुबह हम घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वो जो इस बस से जाना चाह रहे थे। वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस वाली बस से सफ़र नहीं करते, अर्थात कह रहा कि लोगों ने मुझे सलाह भी दी कि जो समझदार आदमी है ना, इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। फिर वो पूछा लेखक ने, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो जवाब मिला नहीं, बस डाकिन है। बस क्या है? डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। कह रहा जैसे मैंने बस देखा तो उसके प्रति मेरी श्रद्धा उमड़ गई, प्यार उमड़ गया। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध अर्थात खूब बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता था? अब बस पूजा के योग्य थी, अब कोई खटारा बस को कहे कि पूजा के योग्य थी तो ये एक प्रकार से व्यंग्य है। किसके ऊपर? बस के ऊपर, क्योंकि पूजा खटारा बसों की नहीं होती है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ शब्दों को जानते हैं। हाजिर अर्थात उपस्थित या मौजूद। डाकिन, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप डाकिन। वयोवृद्ध होता है बहुत बड़ी आयु वाली, वृद्धावस्था होता है बुढ़ापा। अब हम इसके प्रश्नों को करते हैं, अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं इनके। चलिए, कार्यपत्रक 5। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और आपको सारी वर्कशीट इस चैनल पर नियमित रूप से उपलब्ध होंगी। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि, अब मैंने यहाँ से क्योंकि से शुरू कर दिया है, क्योंकि बस सुबह यदि वो उस बस से जाएंगे तो जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे, तथा क्योंकि 2 दोस्तों को जो है सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसीलिए लेखक ने उसी बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? जो लोग थे उन्होंने लेखक को क्या सलाह दी थी? लोगों ने सलाह दी थी, यात्रा के संबंध में लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते क्योंकि बस बहुत ही कमज़ोर है,
वृद्धावस्था हालत में है, न जाने कब और कहाँ खराब हो जाए, इसलिए लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 3, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात जो व्यंग्य किया है लेखक ने उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है कि लेखक ने व्यंग्य क्या किया है। तो प्यारे बच्चों, बस को देखकर लेखक के मन में क्या उमड़ पड़ी थी? श्रद्धा उमड़ गई थी। अब खटारा बस के प्रति लेखक की श्रद्धा, ये तो व्यंग्य है। क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, कमज़ोर हालत में थी, बस कहीं भी रास्ते में बंद हो सकती थी, इसलिए लेखक ने व्यंग्य भरी बातों में कहा कि यह बस बैठने योग्य नहीं बल्कि पूजा करने के योग्य है। तो ये एक व्यंग्य है। गतिविधि 4, प्रश्न नंबर 4, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी हुई किसी भी पुरानी चीज़ को देखकर या देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में जो भी चीज़ है आप उस पर कई बार व्यंग्य कसते हैं, तो उसको हमें अपने शब्दों में लिखना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा एक, कि मेरे घर में रखा एक कूलर एक बुजुर्ग व्यक्ति की भांति चलने योग्य नहीं रहा। अर्थात कूलर चलने योग्य और अब वह सम्मान के योग्य है। उसकी आवाज़ ऐसे लगती है मानो मधुर संगीत बज रहा हो। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। मान लो किसी के घर में कोई पुराना स्कूटर है, आप उसके घर में कहो ये जो स्कूटर है ना, ये रेलगाड़ी है, हमारे घर की रेलगाड़ी, और वो स्कूटर भी कौन सा हो? चेतक वाला स्कूटर हो। अब आपको पता हो रेलगाड़ी कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार की जो हम बातें करते हैं वो व्यंग्यात्मक लहजे की बातें होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी वर्कशीट यही समाप्त हुई। धन्यवाद।